हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आपको प्रश्नावली 8.4, ठीक है, प्रश्नावली 8.4 लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हम प्रश्नावली 8.4 करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्वसमीका क्या होती है कि जब हमें सर्वसमीका आ जाएगी ना तो 8.4 जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जब सर्वसमीका ही नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखिए कि सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका ये दी हुई है, जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। एक फॉर्मूले, सूत्र, कुछ भी कह सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसके ही हम दो समीकरण बना सकते हैं। तो पहला तो ये रहा, ठीक है, पहला। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस प्लस के हैं साइन स्क्वायर, तो पक्षांतर करेंगे साइन स्क्वायर। फिर दूसरा आपका ये रहा, दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसी में हम दो और बना सकते हैं, कैसे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस से पक्षांतर करेंगे प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब ये आपका तीसरा रहा, तीसरी सर्वसमीका। क्या है तीसरी सर्वसमीका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम अगर दूसरा बनाते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेंगे, माइनस के तो पक्षांतर करेंगे प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस पक्षांतर करेंगे तो माइनस की। तो आपके ये सब समीका यानी तीन, तीन से हमने कितने बना लिए, 9, यानी एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन। क्लियर। अब आ जाइए इस पर। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है कि अगर साइन ए बराबर आ जाए तो 1/, कोसेक ए होता है, कॉस ए बराबर आ जाता है तो 1/, सेक ए होगा। सेक ए का मान पूछा जाए तो 1/, कॉस ए, टेन ए का मान 1/, कॉट ए, कॉट ए का मान 1/10 ए, और कॉसेक का मान होता है 1/sin ए। तो आपको सबसे पहले सर्वसमीका करनी पड़ेगी, तो आपको 8.4 अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 8.4 का पहला प्रश्न। चलिए, तो अब हमारा प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन लिया है हमने। पहला प्रश्न क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। किसको, साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके रूप में, पदों, कॉट ए के पदों के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हल। क्लियर। जब हल करेंगे तो क्या है, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है। देखिए इन्हीं की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए, क्या होता है, 1 कोसेक ए, ये हो गया। अब क्या, 1 कोसेक ए, कोसेक ए का मान क्या होता है, जैसे कोसेक, कोसेक का मान क्या होगा, कॉट के रूप में करना है ना, तो कोसेक का मान होगा कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मान होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा, 1 क्या जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, ये हो गया। तो हमें किस रूप में व्यक्त करना था, कॉट ए, तो हमारा क्या हो गया, कॉट ए के रूप में व्यक्त हो गया। तो आपका ये रहा एक साइन ए का। अब साइन ए का निकला है, अब कौन सा निकालना है हमें, सेक ए का। तो सेक ए का निकालेंगे तो सेक ए का बराबर क्या होता है, देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो सेक, सेक का मान क्या हो जाएगा,
कॉट के रूप में हमको ज्ञात करना है, तो सेक का मान हो जाता है 1 + tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए हो गया तो सेक का मान। अब जब सेक का मान हो जाता है तो क्या करेंगे कि हम 1 + है tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर बराबर देखिए 1/cot ए। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/cot स्क्वायर ए। अगर इधर स्क्वायर नहीं होता तो नहीं होता। तो देखिए हमें किस रूप में व्यक्त करना था, cot ए के रूप में, तो ये cot ए के रूप में व्यक्त हो गया। तो आपके दो निकल के आ गए, कौन कौन से, sin ए और sec ए। तो चलिए जब sin ए और sec ए निकल के आ गया है तो हमें कौन निकालना है, tan। कौन सा निकालना है, tan ए। तो tan ए का मान क्या होता है, देखिए 1/cot ए। tan ए का मान क्या हो जाए 1/cot ए। तो हमें किस रूप में निकालना था, यानी पदों में cot ए। तो ये cot ए के रूप में निकल के आ गया। तो ये रहे हमारे तीनों के आंसर। ठीक है, क्या पूछा था कि sin ए, sec ए और tan ए। तो हमने sin ए का मान, sec ए का मान और tan ए का मान किस रूप में व्यक्त कर लिया, cot के रूप में व्यक्त कर लिया। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हेलो सो, तो देखिए अब प्रश्न नंबर 2 लेके आए हैं हम। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में लिखिए। क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय। अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी हमारे पास त्रिकोणमितीय कितनी होती है, 6। कौन कौन सी, साइन, cos, sec, tan, cot और cosec। तो हमें कितने, 6 ही त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। तो चलिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, साइन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हल करेंगे, क्या लेंगे हम, साइन ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, sec ए के। तो साइन ए बराबर क्या होगा 1 - cos स्क्वायर ए। तो क्या होगा 1 - cos स्क्वायर ए। ये हो गया ना। जब हम देखिए साइन स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटा के इस पर चढ़ाएंगे तो इस पर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 - cos स्क्वायर ए। तो 1 - ठीक है, cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, cos स्क्वायर, cos का मान है 1/sec ए। तो क्या जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। इस पर स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो किस रूप में व्यक्त करना था, sec। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अब साइन के बाद cos कर लेते हैं, 6 ही करना है हमें त्रिकोण, सभी त्रिकोणमिति यानी 6। तो cos ए बराबर क्या होता है 1/sec ए। तो cos ए का मान क्या होगा 1/sec ए। तो हमें किस रूप में करना है, sec ए के रूप में। तो ये रहा दूसरे का आंसर। sec के बाद क्या लेंगे, cos के बाद sec ए। ठीक है, अब sec ए का क्या होगा, sec ए। तो sec ए का तो sec ए, ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब tan ए का मान क्या लेंगे हम, tan ए बराबर क्या होता है। तो देखिए tan ए का मान क्या होगा, cos बटे साइन, है ना। तो cos ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, cos ए बटे साइन ए। तो cos अपॉन साइन ए का मान क्या होता है 1/sec ए। क्या होगा 1/sec ए। ठीक है, cos का क्या हो जाएगा 1/sec ए और साइन का क्या हो जाएगा, साइन का 1/cosec स्क्वायर ए। क्योंकि स्क्वायर इसका अपन वर्ग हटाएंगे तो उसका वर्ग चढ़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/sec ए अपॉन में 1 - cosec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/sec। ठीक है, ये हो जाएगा 1/sec ए। तो चलिए इसको किस रूप में हमने व्यक्त कर लिया, sec ए के रूप में। तो हमारे कितने निकल कर आ गए 4। साइन cos sec आप कह रही है 10 निकल गया है ना। 10 के बाद क्या जाएगा cot और cosec। चलिए
तो कॉट, इसका तो हमने गलत कर, हम कर रहे थे टेन का। टेन का मान क्या होता है? टेन का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन का मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब करेंगे हम कॉट ए का मान। ठीक है, कॉट ए का मान करेंगे तो कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए। क्या होगा? कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, कॉट का मान हो गया। आप क्या करेंगे हम कि कॉट का मान क्या होता है? 1 सेक ए। अपॉइंट में क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या हो जाएगा कि 1 अपने पास 1 सेक ए है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए का मान होगा 1 सेक ए। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? जब इस पर स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर चलेगा, है ना। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए कॉट ए का हो गया। अब हमें कौन सा निकालना है? कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का मान क्या होगा? कॉसेक ए बराबर क्या होगा? तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा? 1 साइन ए, है ना। 1 साइन ए। तो 1 साइन ए बराबर क्या होगा? 1, और साइन ए का मान क्या होगा? साइन ए का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वर्ग हट के इस पर चढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस, और कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1/सेक। कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1/सेक। तो 1/सेक स्क्वायर ए। तो हमारा ये किस रूप में निकल के आ गया? सेक के पदों में। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि हमने 6 ही निकाल दिए, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट और कॉसेक। तो हमें क्या करना था? अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो हमने सारी त्रिकोणमितीय निकाल दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो अब हमको प्रश्न नंबर 3 करना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि मान निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 3 का। पहला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर नीचे अपॉन में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, हमको इसको कैसे निकालना है? जैसे सूत्र आपको पता होगा, अगर जब तक आपको सूत्र पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे साइन का क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपको सूत्र लगाना है। तो हम कैसे करेंगे? या ऊपर का ले लो या नीचे का, किसी का भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे कि साइन, ठीक है, साइन ले लिया, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर 90। ठीक है, अब थीटा क्या होगा कि अपन 90 में से कितनी घटाएं कि 63 बची, कितने घटाएं? तो पीछे की संख्या कितनी है? 27। तो हम 27 घटा देते हैं, प्लस क्या बचा? साइन 27 डिग्री बचा। अब नीचे को अभी सेम वही करना है, कॉस स्क्वायर, फिर क्या लेंगे? 90 डिग्री। अब क्या घटाएं कि 17 बचे, तो हम क्या घटा देते हैं? 73। ठीक है, 73 घटा दिए, बचा क्या? कॉस स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, 73 डिग्री। चलिए तो अब क्या हो जाता है? देखिए साइन का कॉस, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बराबर कितने आ गए? 27, है ना, प्लस साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन कितने? 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। अब हम पता है आपको कि इसका मान रखना पड़ेगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये 27 क्या दिया है? थीटा के बराबर दिया है, यानी थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर। ठीक है, तो क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। ठीक है,
तो एक से एक काट दो, क्या बचा एक, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, अपॉइंट में क्या आ जाएगा? इसमें अपॉइंट नहीं है शायद, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है कि हल करेंगे हम। फोन में देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसको भी इसी तरह रूप में करना है। हम कैसे करेंगे कि साइन ले लेंगे, ठीक है, साइन 90 में से कितने घटाएंगे? 25 बचे तो कितनी घटा देंगे हम? 65, तो 25 बच जाएंगे। क्या बचा? कॉस 65। ठीक है, प्लस लगाएंगे, कॉस ले लेंगे, कॉस 90 में से कितने घटाएंगे? 25 बच जाए तो 65 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या बचा? साइन 65 डिग्री, यही बचा। अब क्या करेंगे हम कि साइन का मान क्या हो जाएगा? कॉस 65 डिग्री है इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस का मान क्या हो जाएगा? साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं? इंटू यानी क्या हो जाता है? गुणा, यानी इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा मानते हैं। तो कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन का साइन में तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। हमारा ये रहा 1 आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा। चलिए, तो अब हम प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हैं। सिद्ध कीजिए कि चौथा नंबर क्या है? ऑब्जेक्टिव, यानी सत्य वाला है, तो हम उसको आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए अब हम 5वां नंबर करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव सब एक साथ में बता देंगे। प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना है हमें। इसको प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमको निकालना है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग। अब हमें इसको इससे निकालना है, राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान आपको फॉर्मूले बहुत जरूरी है याद करना। जैसे कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 1 साइन थीटा माइनस है। अब कॉट का मान क्या होता है? कॉस बटे साइन थीटा। क्लियर? इसका होल वर्ग है तो हमें होल वर्ग लगाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा एकम, साइन थीटा तो 1 आ गया, 1 का 1 में तो 1। साइन थीटा से साइन थीटा फिर कट हो गया, कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसका वर्ग है तो हमें इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। क्लियर? आप क्या करते हैं? हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग कर दो, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग कर दो। क्लियर? आप क्या कर सकते हैं? हम 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसका भी फॉर्मूला आपको होना चाहिए। साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब क्या करना है इसका कि
जैसे कि देखिए इस पर होल वर्ग है तो 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार होंगे, 2 बार, है ना। कितनी बार हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 और 1 माइनस कॉस थीटा 1, इसको हम तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस पर है वर्ग, ठीक है, तो एक माइनस की हो जाएगी और एक प्लस की हो जाएगी, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और एक हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना था, तो आप देख सकते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा क्या निकल के आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही ज्ञात हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो इसमें भी क्या है कि सिद्ध करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है हमें पहले, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसको कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए इसका क्या कर सकते हैं हम कि एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे, एक में आ जाएगा 1 प्लस साइन और एक आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे और इसका इसमें गुणा करें, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गए तो कॉस ए बचा, तो कॉस ए का गुणा जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा। तो क्या करेंगे हम कि दोनों एक से है ना, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग हो जाएगा। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को समझ। तो चलिए अब देखिए 1 प्लस कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को कैसे ए प्लस बी के होल वर्ग में तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे तोड़ेंगे, जैसे 1 का 1 में जाएगा 1 प्लस साइन का साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का साइन है तो 2 साइन ए। क्लियर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ई प्लस साइन स्क्वायर ई बराबर क्या होता है, 1 प्लस 1 हमारा दिया है प्लस 2 साइन ए हमारे दिए हैं। अब क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि 1 और 1 जोड़ देंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 प्लस 2 साइन ए हमारा है, ठीक है, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। क्लियर, अब क्या करेंगे हम 2 इसमें कॉमा ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 कॉमा ले लेंगे, तो क्या बचा 2 एकम 2, 1 प्लस साइन ए बचा और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है, ये आ गया इतना समझ में। तो चलिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए बचा क्या है 2 कॉस ए। तो अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि 1 बटे कॉस ए, तो 2 बटे कॉस ए, यानी 2 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 2 सेक ए, और हमें ज्ञात क्या करना था 2 सेक ए। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखी, तो हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या निकल के आ गया प्रूफ। ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आगे आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूले भी करिए इसके साथ साथ आप। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस
साइन ए, ठीक है, बराबर में सेक ए प्लस टेन ए, इसका वर्ग है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी सिद्ध करना है, वही वाला, ठीक है, वही सवाल है। तो चलिए हमको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिए 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब क्या करना है इसका, जैसे इसका देखिए क्या कर सकते हैं हम कि अंडर रूट में है ना, तो ऊपर की संख्या का हम नीचे और ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे, किसका, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का अंश और हर दोनों में गुणा करने पर, लिख लो या ना लिखो कोई बात नहीं है, अंश और हर दोनों में गुणा करने पर, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम गुणा करना है ना, तो अंडर रूट का ही करेंगे, है ना, तो अंडर रूट का ही करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का गुणा कर लिया। जब गुणा करेंगे तो इनका इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं दोनों एक से है ना, तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल वर्ग, ठीक है। ठीक है, इसका कर, अब देखिए 1 का 1 में माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन का साइन में, तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। आ गया इतना समझ में कि नहीं आया, बताइए। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग हो जाएगा ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम कि इसका वर्ग घटाएंगे तो इसके वर्ग घट जाएंगे, क्या जे हम वर्ग घटाएंगे तो वर्ग घट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस का भी वर्ग घट जाएगा, तो क्या जाएगा कॉस ए, ठीक है, हो गया इतना। तो अब क्या कर सकते हैं कि 1 के नीचे कॉस है और साइन के नीचे कॉस है, तो क्या जाएगा 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, क्या जाएगा साइन ए। तो आप फॉर्मूले रखने हैं, अब आपको कैसे रखोगे कि 1 प्लस कॉस ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए का मान क्या होता है, सेक ए, प्लस है साइन ए अपॉन कॉस ए का मान क्या होता है, टेन ए। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, सेक ए प्लस टेन ए, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, सेक ए प्लस टेन ए, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड निकल आई। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या हुआ ये प्रूव्ड। तो ये हुआ हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज हमने सिद्ध करना यानी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी सीखे। तो प्रश्नावली 8.4 का था, ये सिद्ध कीजिए, यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ज्ञात करना है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं, इसलिए आप उनको अच्छे से कर लेना। तो क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर क्लास 10 से रिलेटिव कोई मैथ्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या हुआ?